नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग के एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए, ये सभी क्वेश्चन कॉमन है मेरे प्यारे साथियों। इन क्वेश्चन को मैंने बहुत ही मशक्क़तों के साथ ढूंढ कर खोज कर लाया है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाइयों, ताकि आप लोग का भी सिलेक्शन रेलवे में हो सके, एसएससी में हो सके, एसएससी जीडी में हो सके। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस चैनल को भी सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। शेयर चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है। हमने यहाँ पर चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा जापान, दूसरा ऑप्शन हमारा फिलीपींस और तीसरा ऑप्शन हमारा इक्वेडोर इक्वेडोर चौथा ऑप्शन हमारा हवाई द्वीप। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी इक्वेडोर। इक्वेडोर ऑप्शन नंबर सी इक्वेडोर। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे साथियों, अमृत ज्वालामुखी अमृत ज्वालामुखी किलीमंजारो किलीमंजारो किस देश में स्थित है। अमृत ज्वालामुखी किलीमंजारो किस देश में स्थित है। यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन हमारा इटली, दूसरा ऑप्शन हमारा तंजानिया और तीसरा ऑप्शन हमारा मैक्सिको, चौथा ऑप्शन ऑप्शन हमारा अमेरिका और हमारा पांचवा ऑप्शन हमारा सुना सॉरी चौथा ऑप्शन सॉरी मेरे प्यारे भाइयों, सॉरी। चलिए, तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, अमेरिका। चौथा ऑप्शन है क्या हमारा, अमेरिका। तो इटली, तंजानिया, मैक्सिको, अमेरिका। अगर आप लोग को इसमें से राइट आंसर पता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना। घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे, इसलिए थोड़ा सा दिमाग सही जगह नहीं है। चलिए, कोई ना मेरे साथियों, छोटी मोटी गलती होती रहती है, आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। हमने यहाँ पर भी चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन रखा है हमारा ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन हमारा भूकंप, तीसरा ऑप्शन हमारा चक्रवात और चौथा ऑप्शन है हमारा प्रति चक्रवात। चक्रवात और प्रति चक्रवात में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या होता है हमारा, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा सुनामी का मुख्य कारण जो है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी भूकंप। ऑप्शन नंबर बी भूकंप। भूकंप की वजह से क्या होता है हमारा सुनामी का आता है, या सुनामी का मुख्य कारण होता है। चलिए, भूकंप मतलब कि फटना, धरती का फटना, धरती का हिलना। अगर धरती ही हिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है समुद्र में लहरें तो उठेगा, लहरें उठेगा कि नहीं उठेगा। यस, तो सुनामी तो आएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है। पहला है हमारा केन्या, दूसरा है हमारा मैक्सिको, तीसरा है हमारा इंडोनेशिया, चौथा है हमारा ब्राज़ील। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को राइट आंसर पता है तो मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको, और चौथे का ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको इज राइट आंसर। क्लियर है क्या आप लोग को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। किस देश से होकर नहीं गुजरती है। पहला है हमारा म्यांमार, दूसरा है हमारा नेपाल, तीसरा है हमारा बांग्लादेश, चौथा है हमारा चीन। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ऑप्शन नंबर बी नेपाल से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए दिशा, ऑप्शन नंबर ए दिशा, दूसरा नंबर है हमारा शुक्र, तीसरा नंबर है हमारा बृहस्पति, चौथा नंबर हमारा पृथ्वी, चौथा नंबर हमारा पृथ्वी। तो मेरे पर साथियों छठवें का जो राइट आंसर होता है हमारा वो होता है पृथ्वी, वो होता है हमारा पृथ्वी इज राइट आंसर। तो हमारे पृथ्वी का जो घनत्व है मेरे प्यार साथियों वह सर्वाधिक है, बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? पहला है पृथ्वी का आंतरिक भाग, दूसरा हमारा पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, तीसरा हमारा पृथ्वी का ऊपरी भाग और चौथा हमारा पृथ्वी का बाएं पापड़ी। चौथा हमारा पृथ्वी का बाएं पापड़ी। ऊपरी भाग और बाएं पापड़ी दोनों ही अलग अलग चीज होती है, दोनों ही अलग अलग चीज होती है। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए तो मेरे प्रश्न साथियों इसका राइट आंसर होता है हमारा पृथ्वी का बाएं पपड़ी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कहने तात्पर्य क्या है मेरे पर साथियों, जैसे कि हमारे यहाँ सरपंच होता है, सरपंची का चुनाव होता है, पीएम होता है ना। तो इनकी जो पंचवर्षीय योजना होती है, क्या होती है? 5 वर्ष, मतलब ये 5 साल के लिए बनते हैं। सरपंच भी हमारे 5 साल के लिए बनता है, प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए बनता है और मुख्यमंत्री भी, जितने भी हैं ये सब 5 साल के लिए ही बनते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा वर्ष चल रहा था जिस वर्ष पंचवर्षीय योजना को केवल 4 वर्ष के लिए किया गया था? 5 साल की जगह 4 वर्ष के लिए कर दिया गया था। वह कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा ए तीसरी, दूसरा बी चौथी, तीसरा पांचवी और चौथे नंबर के सातवीं। मेरे प्यारे साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, और वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। पंचवी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा 5 वर्षीय योजना थी उसको केवल 4 वर्ष का कर दिया गया था। कितने वर्ष कर दिया गया था? 4 वर्ष के लिए कर दिया गया था। क्लियर है आप लोगों को? कुछ क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कुल अक्षांश की संख्या। चलिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 179, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन सी 360। मेरे पास तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 179। 179 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों हमारा, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? पहला ऑप्शन हमारा पृथ्वी, पहला ऑप्शन हमारा पृथ्वी, दूसरा हमारा मंगल, तीसरा हमारा शुक्र, चौथा हमारा शनि। इन चारों ग्रह में से मेरे प्यारे साथियों किस ग्रह का घनत्व जो होता है सबसे कम होता है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शनि। शनि ग्रह क्या होता है बच्चों? इसका सबसे कम घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तरी दोबारा की खोज किसने की थी? उत्तरी दोबारा की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन हमने यहाँ पर रखा हुआ मेरे प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट पियरी ने, दूसरा है हमारा अमाउंट सेन ने, दूसरा हमारा अमाउंट सेन ने, तीसरा हमारा तस्मान ने, चौथा हमारा जॉन केवट ने, चौथा हमारा जॉन केवट ने। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी ने, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी ने। क्लियर है आप लोगों को क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के ऊपर, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? पहला हमारा अधोमंडल, दूसरा हमारा प्रकाश मंडल, दूसरा हमारा प्रकाश मंडल, तीसरा हमारा वर्णमंडल, चौथा हमारा समताप मंडल, चौथा हमारा समताप मंडल, चौथा हमारा समताप मंडल।
मेरे प्यारे साथियों सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर सी, वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर सी, वर्णमंडल इज राइट आंसर। क्लियर क्या? क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हीरोडाट्स, ऑप्शन बी एनेक्जीमेडर, एनेक्जीमेडर, ऑप्शन सी हेरेटोस्थनीज, हेरोटोस्थनीज, और चौथा है हमारा हिकैतियस, हिकैतियस, हिकैतियस। तो मेरे प्यारे साथियों जो भूगोल के जनक होते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हिकैतियस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हिकैतियस, हिकैतियस। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को क्या? क्लियर है आप लोगों को क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान भूत की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है, वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? पहला हमारा डॉटर, तीसरा हमारा जेम्स हटन, तीसरा हमारा डेविस, चौथा हमारा वाटर पेंक, चौथा हमारा वाटर पेंक, चौथा हमारा वाटर पेंक। मेरे प्यारे साथियों तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन बी, जेम्स हटन। जेम्स हटन ने वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन को कहा था, यह कथन को कहा था। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन हमारा नवंबर 2012, दूसरा हमारा सितंबर 2014, तीसरा हमारा जनवरी 2014, चौथा ऑप्शन हमारा सितंबर 2016, सितंबर 2016। तो मेरे साथियों मेरे प्यारे भाइयों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा होता है बी, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया का प्रारंभ किया गया था। 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 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 पहला ऑप्शन है हमारा 9 मई 2015, 9 मई 2015, दूसरा हमारा 9 मई 2016, तीसरा हमारा 10 मई 2015, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों जो इसका हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए 9 मई 2015, 9 मई 2015। क्लियर क्या आप लोगों को? 9 मई 2015। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए मेरे प्यारे साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो का क्या है? मतलब मेक इन इंडिया है उसका लोगो क्या है? लोगो का मतलब समझते हैं आप लोग, उसकी पहचान चिन्ह क्या है? मेक इन इंडिया का पहचान चिन्ह क्या है? तो हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा शेर, दूसरा ऑप्शन है हमारा हाथी, तीसरा ऑप्शन है हमारा चीता, और चौथा ऑप्शन है हमारा कंगारू, चौथा ऑप्शन है हमारा कंगारू। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग को पता है, आप सभी लोग को पता है, अगर आप लोगों ने 1 का सिक्का 5 का सिक्का देखा होगा, अगर उसमें किसका चिन्ह बना हुआ है, किसका चित्र बना हुआ है, किसका चित्र बना हुआ है? क्या आप लोगों को क्या इसका ज्ञात है क्या? चलिए अगर ज्ञात होगा तो ऑप्शन ए आप लोगों ने सही ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ए सही आंसर दिया होगा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए, शेर का चिन्ह बना हुआ, किसका? शेर का चित्र बना होता है, शेर का डायग्राम बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, दूसरा हमारा मार्शल, दूसरा ऑप्शन हमारा मार्शल, तीसरा ऑप्शन हमारा पिगू, तीसरा ऑप्शन हमारा पिगू, चौथा ऑप्शन हमारा किंग, चौथा ऑप्शन हमारा किंग, चौथा ऑप्शन हमारा किंग।
मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग इसका राइट आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एडम एडम स्मिथ। एडम स्मिथ किधर क्या आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था प्यारे साथियों, वो था गरीबी को हटाओ। ना कि सार्वजनिक सुधार, ना कि समावेशी का विकास, ना कि अपवर्गीय विकास, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका मूल उद्देश्य था गरीबी को हटाना, गरीबी मुक्त भारत को करना। क्लियर क्या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक। तीसरा, दादा भाई नौरोजी। चौथा है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर आप लोग एसएससी जीडी, आरआरबी और यूपीएससी जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस किसी की भी, तो यह क्वेश्चन हर किसी में पाया गया है, हर किसी में कॉमन है। और ये पूरे सवाल ही हालांकि मैं कॉमन करवा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही खास है कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को। चलिए, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, भारत भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। ऑप्शन डी 2018। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। 2017 में भारत के रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। क्लियर क्या आप लोगों को। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किससे किसने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑलफ्रेड नोबल ने। ऑलफ्रेड नोबल ने। दूसरा हमारा, स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। तीसरा है हमारा अमिताभ घोष ने। तीसरा हमारा अमिताभ घोष ने। और चौथा हमारा के सिंह ने। के सिंह ने। मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। क्लियर क्या आप लोगों को। क्लियर क्या आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में गठित पहले सहकारी समिति कौन सी थी। भारत में गठित पहले सहकारी समिति कौन सी थी, है ना। भारत में गठित पहले सहकारी समिति कौन सी थी। चार ऑप्शन, साख समिति। दूसरा हमारा विपणन, ये क्या लिखा है, विपणन लिखा हुआ, क्या लिखा है, विपणन। दूसरा हमारा विपणन समितियां। तीसरी थी हमारी कृषि समितियां। चौथी थी हमारी गृह समितियां। चौथी थी हमारी गृह समितियां। तो मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, साख समितियां। ऑप्शन नंबर ए, साख समितियां। साख समितियां। क्लियर क्या आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? नरसिंहम नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? चार ऑप्शन हमने यहाँ पर रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा आयकर, दूसरा ऑप्शन हमारा विक्रय कर, तीसरा ऑप्शन हमारा बैंकिंग संस्थान, तीसरा ऑप्शन हमारा बैंकिंग संस्थान, चौथा ऑप्शन हमारा बीमा उद्योग, चौथा ऑप्शन हमारा बीमा उद्योग, चौथा ऑप्शन हमारा बीमा उद्योग। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग संस्थान। ऑप्शन सी, बैंकिंग संस्थान। ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग संस्थान। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व व्यापार संगठन बोर्ड किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? विश्व व्यापार संगठन बोर्ड किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा 1995, दूसरा ऑप्शन हमारा 1997, तीसरा ऑप्शन हमारा 1990, चौथा ऑप्शन हमारा 1993, चौथा ऑप्शन हमारा 1993। चलिए, तो इसका राइट आंसर मुझे बता सकते हैं क्या है? आप लोगों को तो पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए कोई ना, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 1995। 1995। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इस चीज़ को भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, कि दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, द्विपक्षीय व्यापार। क्या बोला जाता है? द्विपक्षीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा पुनः नया क्वेश्चन आ चुका है। सॉरी, मतलब कि दूसरा न्यू क्वेश्चन है ना, दूसरा न्यू क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा, इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई थी? इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन हमारा 1992, दूसरा हमारा 1996, तीसरा हमारा 1999, चौथा है हमारा 1998। 1998। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो बता दीजिए। चलिए फ्रांस कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं। चलिए, तो इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की जो स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों, तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी में, जो था 1996। किस में था? 1996। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? इसका भी आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन 28 का आप लोग को आंसर मैं जानता हूं कि आप सभी को पता होगा। आज की डेट में, आज की डेट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में, है ना, प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि 2025 का ही आप लोग को एग्जाम देना है ना। यस, 2025 के एग्जाम में भी देना है। और ये हमारा जब से मोदी जी आए हैं, तब से भी भारत का जो अधिकतम विदेशी व्यापार हो रहा है, वो अधिकतम अमेरिका के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? अमेरिका के साथ हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग को पता था क्या? अगर आप लोग को पता था कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ हो रहा है? अमेरिका के साथ। चीन जापान ने तो है ही नहीं, ब्रिटेन तो है नहीं, है ना। अमेरिका ही एक ऐसा हमारा जो विदेशी राज्य है जो हमारे हेल्प करता है, हमारी मदद करता है और हमारे यहाँ के क्रय विक्रय को प्रॉपर तरीके से करवाता है। क्लियर क्या? क्लियर क्या आप लोग को? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए,
ऑप्शन ए 2007 से 2012 तक। दूसरा है 2008 से 2013 तक। तीसरा ऑप्शन है 2012 से 2017 तक। और चौथा ऑप्शन हमारा 2002 से 2007 तक। मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि काल कब से कब तक था? अवधि काल कब से कब तक था, इसका मतलब ये है कि 2007 से 2012, 2008 से 2013, 2012 से 2017, 2002 से 2007। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका मैं राइट आंसर आप लोग को बता देना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2012 से 2017 का क्या था, पंचवर्षीय योजना हमारा चला था। क्लियर है आप लोग को? चलिए, आप लोग अनुमान भी लगा सकते हैं प्रॉपर तरीके। अगर 2007 से अगर आप लोग लगाएंगे 12 तक तो क्या पंचवर्षीय आएगी क्या? इसमें नहीं आएगी, है ना। लेकिन 2012 से 17 के बीच में लगाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आप लोग को पंचवर्षीय दिखाई दे देगी। क्लियर है क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई? मेरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन हमारा भारत, दूसरा ऑप्शन हमारा चीन, तीसरा ऑप्शन हमारा भूटान, चौथा ऑप्शन हमारा यूएसएसआर, चौथा ऑप्शन हमारा यूएसएसआर। तो पंचवर्षीय योजना का पहली बार जो शुरू किया गया था मेरे प्यारे साथियों, वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर। आप लोग इसके बारे में अनुमान भी नहीं लगाए होंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। क्लियर है क्या? आप लोग को धक उतरा होगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, यूएसएसआर। क्लियर क्या आप लोग यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1952। 1952। तो मेरे प्यारे साथियों इसका भी राइट आंसर आप लोग को पता होगा, इसका भी राइट आंसर आप लोग को पता होगा। चलिए तो मैं इसका राइट आंसर आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1950, 1950, 1950। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 211, ऑप्शन ऑप्शन सी मतलब कि तीसरा नंबर 211 और ऑप्शन डी मतलब कि चौथा नंबर 311, 311। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए तो ए में 100, बी में 111, सी में 211, डी में 311। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 111, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 111 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी 111 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब सबसे आगे, सर्वप्रथम मतलब सबसे आगे थे। हड़प्पावासी, हड़प्पावासी, एक मिनट थोड़ा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहला हमारा मुद्राएं में, दूसरा हमारा कांसे के औजार में, तीसरा हमारा कपास में, चौथा हमारा जौ में, चौथा हमारा जौ में। तो इसका राइट आंसर मुझे बता सकते हैं क्या? बहुत इजी है ना। चलिए इसका राइट आंसर होता है मेरा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। कपास उगाने में हमारे जो हड़प्पावासी थे वो सबसे आगे थे। क्या थे? सबसे आगे थे। क्लियर क्या आप लोगों को?
चलिए वो सबसे आगे थे। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा 34वां, ऑप्शन नंबर हमारा 34वां। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या है? मेरे पैसे साथियों, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम उपयुक्त नाम था वो था हमारा, जैसे कि हमारा क्वेश्चन ही बोल रहा है, सिंधु सभ्यता। क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता बोल रहा है ना। और तो सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जो नाम था वो क्या था हमारा? क्या था हमारा? हड़प्पा सभ्यता। क्या था हमारा? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता से तात्पर्य ही होता है हड़प्पा सभ्यता, उसी से ही निकलता है, उसी से ही निकलता है ना। हड़प्पा सभ्यता से ही सिंधु सभ्यता निकलता है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? अब सोचने वाली बात तो यहीं पर पड़ जाएगी कि भारत में खोजा गया, खोजा गया, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ गया है, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो, सिंध। ये भी कोई शहर है क्या? यस। तो मेरे प्यारे साथियों भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर का नाम था, वो था मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा। क्या था? वो था हमारा हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यह 35 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट लगे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये वो क्वेश्चन है जो हर एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। कोई 2005 में पूछा गया है, तो कोई 2006 में, तो कोई 2008 में, तो कोई 2010 में, तो कोई 2011 में, कोई 2012 में, है ना। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे रट लीजिए और हो सके तो आप लोग इसे अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के छोटे भाई की मदद हो सके। चलिए प्यारे भाइयों मैं मिलूंगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।